स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी रिसीव करने पहुंचे। आज शाम पीएम मोदी के साथ होगा प्राइवेट डिनर। सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। के भारत दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान। केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा विदेशी मेहमान के दौरे पर विपक्ष को रखा जाता है दूर। सरकार को बताया इनसिक्योर। बीजेपी बोली विपक्ष है इनसिक्योर। इंडिगो की बड़ी मुश्किल। आज भी 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द। यात्री पस्त। डीजीसीए ने कंपनी के अधिकारियों को किया समन। सिविल एविएशन मंत्री ने भी इंडिगो के अधिकारियों को किया तलब। इंडिगो संकट से हवाई किराए में भारी उछाल। कई सेक्टर्स पर न्यूनतम किराया बढ़ा। दिल्ली मुंबई का किराया 24,000 तो दिल्ली कोलकाता का किराया पहुंचा 31,000। 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरकर बंद। आईटी शेयरों में खरीदारी। डॉलर के मुकाबले में रुपए में अच्छी रिकवरी। सरकारी बैंकों की ओर से खरीदारी से निचले स्तरों से रुपया 50 पैसे से ज्यादा सुधरकर 90 के नीचे आया। आज 90 रुपया 42 पैसे तक फिसला था रुपया। रुपए में कमजोरी का असर। महंगे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। 5 से 7% तक बढ़ सकते हैं लैपटॉप, टीवी, फ्रिज के दाम। सबसे पहले बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खुद रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक सम्मेलन के लिए है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पुतिन दिल्ली पहुंच गए। सबसे पहले ये बताइए अभी और कल उनका क्या कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और उनका सिर्फ पहुंचना इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं कि वो आ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पालम एयरपोर्ट गए हैं और पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहले पहुंचे, उसके बाद पुतिन का विमान वहाँ पर लैंड किया और अब ये माना जा रहा है कि एक ही गाड़ी में दोनों बैठ करके वहाँ से एयरपोर्ट से वापस रवाना होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात 2 मायनों में है। पहली बात कि एक बड़ा जेस्चर दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद गए हैं रिसीव करने के लिए। इससे पहले बहुत कम मौके आए होंगे। मुझे याद है जहां तक कि 2015 में उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, जब वो भारत आए थे तो वहां रिसीव करने प्रधानमंत्री गए थे। अभी हाल फिलहाल में कतर के शेख आए थे तो प्रधानमंत्री गए थे रिसीव करने के लिए। ये रिसीव करना अपने आप में ये दर्शाता है कि कितनी गर्मजोशी से भारत उनका स्वागत करना चाहता है, कितनी गर्मजोशी से दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय जोड़ना चाहता है। और बता दो कि रूस का राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो 2000 में, सन 2000 में उस वक्त जो प्रधानमंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों के बीच में बैठक हुई थी और उस वक्त भारत और रूस के बीच में एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक संबंधों का, रणनीतिक संबंधों की नींव डाली गई थी और वो रणनीतिक संबंध इतने गहरे थे कि दुनिया में तमाम उथल पुथल होते रहे लेकिन रणनीतिक संबंध बने रहे और अब उस रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने हैं। रूस के राष्ट्रपति जो भारत के आए हैं, इस बार दौरा कर रहे हैं, उन संबंधों के 25 साल पूरा होने के मौके पर आए हैं और ये ऐसे मौके पर आए हैं कि जिस 25 साल में दुनिया का भौगोलिक नक्शा तो कमोबेश वही रहा लेकिन दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो नक्शे हैं उसमें एक बड़ा फेरबदल आया। उस फेरबदल के बीच में रूस का राष्ट्रपति के भारत आना दोगुने महत्व रखता है और 2 और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो नए तेवर आए हैं उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में
शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय देखने को मिला है। उस लिहाज से रूस का राष्ट्रपति का भारत आना काफी महत्वपूर्ण रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एक नए हालात पैदा हुए हैं, वैसे में रूस का राष्ट्रपति का भारत आना एक कड़ा मैसेज जाता है उन लोगों को जो इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूक्रेन तक क्यों ना हो, सबकी नजरें इस रूस के राष्ट्रपति के दौरे पर टिकी हुई है। और ये रूस के राष्ट्रपति का दौरा इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है। रही बात, अभी एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए। वो जैसे उतरेंगे, उनको रिसीव करके वहां से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों एक ही गाड़ी में जाएंगे और सबसे पहले प्रधानमंत्री का आवास जो लोक कल्याण मार्ग है वहां पे जाएंगे। वहां जाकर के दोनों का डिनर है और डिनर के दौरान कुछ आपसी गुफ्तगू होगी और उसके बाद फिर कल का दौरा शुरू होगा। तो कल के दौरे में 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा पुतिन का। उसके बाद 11:30 बजे राजघाट जाएंगे और राजघाट जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होगी 11:50 में हैदराबाद हाउस में। और फिर 1:50 पे दोनों देशों की तरफ से साझा बयान दिए जाएंगे जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने के लिए, ये कितना बड़ा संदेश है अपने? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का जाना वहाँ ये मैसेज जाता है दुनिया के देशों के बीच में कि देखिए, भारत और रूस के बीच जो संबंध है जिसकी शुरुआत 25 साल पहले दी गई थी, उन संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और ये नया अध्याय सिर्फ आपसी संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों को नहीं दर्शाता है, ये एक रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। रणनीतिक संबंध इस मायने में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि भारत और रूस के बीच तमाम उथल पुथल के बीच में रिश्ते जस के तस बने रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी के बावजूद कि आप रूस से तेल खरीदेंगे, हम 50% तक टैरिफ लगा दिए, 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिए, फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। ये अपने आप में मैसेज था, अपने बहुत बड़ा मैसेज था। और उस मैसेज को एक नए लेवल पे ले जाना, और दोनों देशों के बीच में डिफेंस संबंधी बहुत ज्यादा बड़ा करार है, पहले से ही समझौते हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट, भारत के डिफेंस सेक्टर में रशिया डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो वो इस मायने में भी इस नजरे से देखा जा रहा है कि ये संबंध और कहां जा रहा है। तो दुनिया की नजरें इस वजह से यहां पर टिकी हुई हैं। अब यहां पे मोटे तौर पे बात यह है कि इन संबंधों को आगे कैसे ले जाएंगे। जब आगे ले जाएंगे संबंधों को, तो कैसे उन किन किन पहलुओं पर फोकस करेंगे। और वहां पे दोनों देशों के बीच में सहयोग की बहुत जरूरत है, प्रगाढ़ सहयोग की जरूरत है। और उसी जरूरत को देखते हुए मुझे लगता है कि इस हालात को हर कोई समझता है और यही वजह है कि ये गर्मजोशी यहां पे दिखाया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज जा रहा है, सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर रखने वाले रणनीतिकारों के लिए भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और जब ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होती है तो बातचीत एक सकारात्मक पहलू की तरफ जाती है, सकारात्मक नतीजे की तरफ जाती है। इसलिए बातचीत को इस पूरे दौरे को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। ये जो आप मेरे सामने तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर से अभी कुछ ही देर मिनटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे आने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। भारत के प्रधानमंत्री पहले से वहां पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अभूतपूर्व पल है रूस के राष्ट्रपति का भारत आना, और ऐसे क्षण में आना, और खास तौर से इसमें दुगुना कह सकते हैं कि जोश इस वजह से आ जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद यहां पर गए हैं। और जब शाम में यहां पर गए तो किसी को हवा तक नहीं थी कि प्रधानमंत्री जाने वाला, अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन जैसे उनका काफिला निकला उनके आवाज से, तब लगा कि नहीं वहीं जा रहे हैं। फिर सारे रूट वहां पर लगा दिए गए और रूट लगाने के बाद वहां से फिर जो है प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। अब यहां से मुझे लगता है करीब 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे पालम एयरपोर्ट। ये बता दो कि पालम एयरपोर्ट जो है ये डिफेंस सेक्टर का एयरपोर्ट है। आमतौर पर जब भी कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो इसी एयरपोर्ट पे आते हैं। ये जो एयरपोर्ट होता है, प्रधानमंत्री भी जब कभी बाहर जाते हैं तो इसी एयरपोर्ट से जाते हैं, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो इसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। ये जो दिल्ली से वाकिफ हो उनको बता दूं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास जब आप लोग जाते हैं तो उसके पास ही पालम एयरपोर्ट वहाँ पर होता है। अब बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विमान यहाँ पर लैंड करने वाला था तो पूरे आसपास के एयर जोन को यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। सारी फ्लाइटें अलग अलग डाइवर्ट कर दी गई थी। अब यहाँ पर आ गए हैं, उनका विमान भारत की धरती पर आ चुका है। कुछ ही देर में वो विमान से निकलेंगे और फिर भारत के प्रधानमंत्री उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और फिर कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, पुतिन के साथ साथ एक पावरफुल कैबिनेट भी टीम यहाँ पर आ चुकी है भारत में, उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे?
जी, दरअसल राष्ट्रपति पुतिन अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ दो तरीके का डेलीगेशन है। एक डेलीगेशन उनका अपना पूरा कैबिनेट है, वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर आए हैं। उससे पहले आकर के वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। आज संसद भवन में उनकी तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा दिखी जब वहाँ पर आए। उनके साथ साथ पूरा बिजनेस का एक डेलीगेशन आ रहा है, और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है, उनके रक्षा मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनके गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनके वित्त मंत्री वो यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ साथ। ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के बीच जो नया अध्याय आ रहा है वो दरअसल कई पहलुओं को जोड़ेगा, जैसे कृषि मंत्री का आना, स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ पर आना, परिवहन मंत्री का आना, आर्थिक विकास मंत्री तक का आना। ये दर्शाता है कि हर आयाम पे, हर पहलुओं पे दोनों देशों के बीच रिश्ते को एक नए आयाम देने की कोशिश की जाएगी। दोनों देशों के बीच इन सारे क्षेत्र में कुछ न कुछ करार होगा या फिर करार नहीं होगा, तो वहाँ पे जाकर के एक बातचीत जरूर होगी जिसकी नींव डाली जाएगी आगे आने वाले करार की। रक्षा मंत्री का आना, गृह मंत्री का आना, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, परिवहन मंत्री। अब सोचिए इस तरह के पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पे आ रही है। अपने आप ये बहुत कम ऐसा होता है। आमतौर पे आते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके साथ कुछ उनके सलाहकार आते हैं, लेकिन इस तरह के पूरी कैबिनेट आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि ये रूस किस कदर भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहता है। और यहां आने से पहले रूस के राष्ट्रपति का, रूस के सरकार के प्रतिनिधियों का अलग अलग जिस तरीके से बयान है, उस साफ तौर से दर्शाया है कि भारत अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो रूस वहां पे दो कदम आगे बढ़ाएगा। तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते को प्रगाढ़ करने में कहीं कोई कंजूसी नहीं दिखाई जाएगी। इस बात का संकेत पहले ही दिया जा चुका था, और अब जब वो आ रहे हैं तो पूरे कैबिनेट के साथ आना, और बिजनेस डेलीगेशन भी आ रहा है। और बता दूं कि जब ये बातचीत होगी तो आप लोग ये उम्मीद मत करिएगा कि बस शाम तक तो सारे एमओयू साइन हो जाएंगे, सारे ऐलान हो जाएंगे। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन जब इस तरीके का पावरफुल कैबिनेट भारत आता है किसी राष्ट्र की तरफ से, तो जब बातचीत होती है तो बातचीत में कई सारे रिश्ते के लिए, कई सारे समझौते के लिए, कई सारे करार के लिए एक कह सकते हैं कि एक नींव डलती है। और फिर उसके आगे आने वाले दिनों में फिर वहां पे जाकर के करार होते हैं, फिर जाकर समझौते होते हैं, उसके ड्यू डिलिजेंस किए जाते हैं। देखिए रेड कारपेट यहाँ पे बिछाया जा रहा है, जिसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने के साथ ही वो जब उतरेंगे वहाँ तो रेड कारपेट से उनका स्वागत कर। देखिए अब कुछ ही पल में वो दिखने वाले होंगे आपको, जब एयरक्राफ्ट से बाहर वो निकलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व पल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से, भारत की दुनिया भर में बढ़ते शाख के लिहाज से, भारत की दुनिया भर में बढ़ते दबदबे के लिहाज से, रूस के राष्ट्रपति का इस तरीके से आना पूरे पावरफुल कैबिनेट के साथ, पूरे बिजनेस डेलीगेशन के साथ, ये काफी कुछ मैसेज देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, साथ ही भारत और रूस के बीच कौन से अहम समझौते हो सकते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है? देखिए ये जो दौरा है इसको तीन हिस्से में बांट के देखिए। पहले इस दौरे का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, एक रणनीतिक महत्व है। वो रणनीतिक महत्व इस मायने में है क्योंकि रूस का राष्ट्रपति ऐसे समय में आ रहे हैं जब सब ये देख रहे हैं, दुनिया के बाकी देश, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, कि ये लोग किस कदर आपसी सहमति कर रहे हैं, किस कदर दोनों में जुड़ाव हो रहा है। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें एक डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, रूस का डिफेंस सेक्टर। तो कई सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो, बाकी डिफेंस इक्विपमेंट हो, उसके इंपोर्ट करने की बात, और भारत में वैसे इक्विपमेंट बनाए जाएंगे जहां पे रशिया या रशियन कंपनी जो है अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी। ये दो बातें होनी है, तो दोनों बातों पे चर्चा होगी, ये लगभग तय है। लेकिन चर्चा के बाद अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि कोई एमओयू साइन होता हुआ दिखेगा, तो मुझे लगता है कि वो एमओयू होगा नहीं, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के एमओयू साइन नहीं होता है। लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बात आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच में एक गहरे रिश्ते का एक परिचायक होगा कि डिफेंस सेक्टर में किस तरह का टाई अप होता है। क्योंकि रूस की तरफ से साफ संकेत दिया जा चुका है, सिर्फ हम अपने सामान को भेजेंगे ही नहीं यूएस इंडिया, बल्कि भारत चाहेगा तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि भारत मेक इन इंडिया पर जिस तरीके से जोर दे रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो मेक इन इंडिया विद रशिया वाला फॉर्मूला जो है यहां पे अपनाया जाए, इसको लेकर जोर होगा। और भारत भी खुशी खुशी इस फॉर्मूले को अपना सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में रूस हमेशा से भारत का सबसे विश्वस्त पार्टनर रहा है। दूसरी जो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, वो है कि डिफेंस तक तो बात ठीक है, हम लोग आपसी कारोबार को बढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि जो बाकी के जो नॉन डिफेंस, गैर डिफेंस वाले जो सेक्टर है, वहां पे काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह हुआ कि रूस से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रूस हमसे बहुत कम इंपोर्ट करता है। मैं एक डेटा पढ़ रहा था, तो भारत से रूस को एक्सपोर्ट जो है सिर्फ
$5 बिलियन का है सालाना, लेकिन रूस से भारत में जो इंपोर्ट होता है वो करीब 64 बिलियन है, यानी काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम सामान बहुत लेते हैं, भेजते बहुत कम है। अब रूस भी चाहता है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच में कारोबार के रास्ते रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों। तो ये कम करने की गुंजाइश कहां कहां है? तो बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे कम करने की गुंजाइश है। जैसे फार्मा सेक्टर है, भारत के फार्मा सेक्टर से काफी कुछ रूस में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऑटो सेक्टर है, उसकी काफी अच्छी डिमांड के संकेत वहां पे मिले हैं। एग्री प्रोडक्ट के सेक्टर है, वहां पे काफी ज्यादा डिमांड मिले। इसी वजह से आपने देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ जो पूरा उनका कैबिनेट आ रहा है उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो वहां की हैं वो आ रही हैं, जो परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ के आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि एग्री सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में काफी कुछ होने वाला है। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर वहां के आ रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि फार्मा सेक्टर में काफी कुछ हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को, भारत के ऐसे प्रोडक्ट जो हैं उनकी रशिया में काफी ज्यादा डिमांड है, तो ऐसे प्रोडक्ट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और रशिया भी भारत के ऐसे प्रोडक्ट को काफी अच्छे से इंपोर्ट के लिए सहूलतें प्रदान करे, जिसको लेके करार होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा जो है, ये तो गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें। दूसरी जो चीज है वो आपको सर्विसेज में भारत के स्किल्ड लेबर जो है वो रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेक्टर के जो स्किल्ड लेबर है, तो भारत के लिए जॉब करने वाले लोग जो रशिया जाना चाहते हैं उनके लिए अब बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। एक कोटा तय है किस किस सेक्टर में कितने लोगों को हम लेंगे, तो इस तरह के भी करार होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। शिपिंग और हेल्थ केयर सेक्टर, शिपिंग, हेल्थ केयर और फर्टिलाइजर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे कई सारे एमओयूज होता हुआ आपको दिखेगा। जब कल हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच, राष्ट्राध्यक्षों के बीच, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक होगी, बैठक के बाद जब साझा बयान आएगा, तो ये सारे सेक्टर हैं जहां पे काफी ज्यादा जो है वो सहयोग की उम्मीद की जा रही है। कल्चर, विज्ञान के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। लेकिन इससे पहले अभी सबको इंतजार इस बात का है कि कब राष्ट्रपति पुतिन बाहर निकलते हैं अपने एयरक्राफ्ट से। आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट सामने दरवाजा खुल चुका है और नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। जी, और लक्ष्मण जी, खास तौर पर अगर डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो खबरें आ रही थी कि S-500 पर, Su-57 पर चर्चा संभव है। यहां तक कि ब्रह्मोस को जो अपग्रेड करना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्या ख्याल है इस पर? इसमें कई सारे दौर की बातचीत हो चुकी है, चर्चा अब नहीं होगी। अब जो होगी बात आगे कैसे बढ़ाई जाए उस पर बातचीत होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले आपने गौर किया होगा तो भारत के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी रूस का दौरा कर चुके थे। कई सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के अधिकारी रूस का दौरा कर चुके थे और जिन कंपनियों के साथ टाई अप होना है उनके प्रतिनिधि भारत का दौरा कर चुके थे। तो एक तरीके से जमीन तैयार कर ली गई है पहले से कि कहां कहां हमें आगे बढ़ना है, कहां कहां हमें गुंजाइश यहां पे दिखती है। तो जिसकी आप बात करिए, Su-57 की बात करिए, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए HAL के साथ मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत चल रही है, दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप होने की बातचीत है, कुछ सामान सीधे बने बनाए भारत खरीदेगा रशिया से, ऐसी बातचीत चले। तो सारी बातचीत काफी एडवांस स्तर पर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर जब इस तरह के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा होता है तो डिफेंस सेक्टर को लेकर खासतौर से थोड़ी सी गोपनीयता रखी जाती है। और गोपनीयता रखी जाती है और यही वजह है कि डिफेंस सेक्टर के MOU को लेकर के कई बार औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है। लेकिन चूंकि ये इस बार का दौरा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा आम राष्ट्राध्यक्षों का दौरा नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंधों के 25 साल पूरे होने पर रूस के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक अलग मैसेज आता है। तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर शायद आपको कुछ डिफेंस का MOU होता हुआ दिखे, लेकिन परंपरा यह कहती है कि डिफेंस से जुड़े हुए डील आमतौर पर MOU ऐसे होते नहीं है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उनके मुताबिक भी डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई औपचारिक ऐलान होगा, MOUs होगा, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। हाँ, ऐसे दौरे पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के दौरे को कवर किया है कि जो साझा बयान आते हैं और जो MOU आते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई है। तो पर्दे के पीछे की जो बातचीत है वो किसी को पता नहीं चलता, धीरे धीरे चल के उसकी परतें खुलती रहती हैं। तो वो पर्दे के पीछे की बातचीत जो है वो अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण होता है। और क्या बातचीत हुई, कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई, इसका अंदाजा तब लगता है जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष निकल करके सामने आते हैं साझा बयान देने। तो बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि बातचीत कितनी सौहार्दपूर्ण हुई है, कितने कॉपरेट। देखिए सामने विमान देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं, भारत पहुंच चुके हैं और विमान से उतरते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2000 के बाद ये पहली बार आए हैं भारत। और 2000 में उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त आकर के करार हुआ था और दोनों देशों के बीच में
एक संबंधों की शुरुआत हुई थी। और देखिए रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से गले मिल रहे हैं, और जिस गर्मजोशी से गले मिलने के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री, और वही गर्मजोशी यहाँ पे दिखता हुआ आपको सामने दिख रहा है रेड कारपेट पे, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना। अब यहाँ से ये लोग गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, फिर यहाँ से लोग निकल के जाएंगे प्रधानमंत्री का आवास, और प्रधानमंत्री का आवास पे वहाँ पे 7 बजे से टाइम दिया गया था कि डिनर पे मीटिंग होगी, बातचीत होगी, और उसका कोई बयान वहाँ पे निकल कर नहीं आएगा, ये प्राइवेट डिनर होगा। और देखिए जो लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सब के साथ व्लादिमीर पुतिन हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और हर बार राष्ट्राध्यक्षों का एक प्रोटोकॉल होता है। विदेश मंत्रालय के यहाँ पर अधिकारी हैं जिनके साथ ये मुलाकात करें, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, और रूस के सरकार के भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं इसमें, और दोनों अब यहाँ से निकल करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का। ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत में इस तरह की तैयारियां हो रही होती हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से, किस गर्मजोशी से हम रूस के राष्ट्रपति का स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं, और भारत की संस्कृति की झलक यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने पेश करते हुए। अब यहाँ अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से इनका काफिला जाएगा। अब अटकलें ये जताई जा रही थी कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक ही गाड़ी में निकलेंगे, और शायद वो झलक भी आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए बड़ी शानदार ढंग से सजाया गया है, और वहां पे सुरक्षा भी है, वो भी बढ़ा दी गई है। तो वहां पर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। जी, हैदराबाद हाउस में ये बैठक होगी। अब बता दूं कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनकी बैठक जो है, जो औपचारिक बैठक होती है, वो हैदराबाद हाउस में होती है। और हैदराबाद हाउस, जो लोग दिल्ली से वाकिफ़ हैं, वो इंडिया गेट के सर्कल पे है। इंडिया गेट के सर्कल पे जैसे आप अशोका रोड की तरफ जाएंगे तो वहीं पे आपको राइट हैंड साइड में हैदराबाद हाउस है। और जो लोग इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो जो लोग कल उस 11 बजे के आसपास हैदराबाद हाउस के आसपास से गुजरने वाले हों, या फिर इंडिया गेट के सर्कल के आसपास से गुजरने वाले हैं, तो उस रास्ते को जहां तक संभव वो अवॉइड करिएगा, क्योंकि सुबह से राष्ट्रपति भवन जाना, फिर राजघाट जाना, फिर हैदराबाद हाउस आना, तो ये पूरा वहाँ पे वीआईपी रूट लगे रहते हैं। और जब हैदराबाद हाउस में जब बैठक चल रही होती है तो गाड़ियों के आवागमन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती, बहुत सेलेक्टिव गाड़ियों को जाने आने दिया जाता है। तो कोई दूसरा रास्ता हो तो उसको अपनाइएगा। और हैदराबाद हाउस में काफ़ी कई सारे ऐसे जगह बने हुए हैं। एक भव्य कमरा होता है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक होगी। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एरिया बना होता है, वहाँ पे दोनों राष्ट्राध्यक्ष आकर के अपने अपने साझा बयान देते हैं। पहले एक राष्ट्राध्यक्ष देंगे, फिर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष देंगे, और फिर कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। और उसी वक्त आपको निकल कर सामने आएगा साझा बयान को लेकर के एमओयूज भी जो कुछ होते हैं वहाँ पे साइन किए जाते हैं। तो वो बड़ा ही अभूतपूर्व पल होता है, और उससे एक तरीके से कह सकते हैं कि बैठक के औपचारिक आउटकम क्या है वो आपको वहाँ पे पता चलता है। और फिर उसके बाद जो है वो वैसे उनकी बिजनेस डेलीगेशन है, तो बिजनेस समिट को भी संबोधित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कल का दिन बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भरा रहने वाला है। और कल आपको पता चला है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा और कितना ज़्यादा अहम रहा। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे, अटकलें भी उम्मीद जताई जा रही थी, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं एक ही गाड़ी में जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी, एक गाड़ी में दोनों का जाना भी अपने आप में एक दर्शाता है, ये सब मैसेजिंग होती है दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुए, व्यक्तिगत रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है। और यही यहाँ पे आपको सामने इसकी झलक मिलती हुई दिख रही है। अब पालाम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का काफिला सुरक्षा पूरा वहाँ पे निकलते हुए, और यहाँ से अब सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आवास पे जाएंगे दोनों, जहाँ पे इन लोगों का प्राइवेट डिनर वहाँ पे होना। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से पूरा सजाया गया है उस पूरे क्षेत्र को। और दोनों वहाँ से निकलते हुए
आपको ये तस्वीरें दिख रही है। और आज शाम के डिनर के बाद फिर वहाँ पे ITC मौर्या में वहाँ पे रुके हुए हैं। तो उसके बाद वहाँ भी उनकी बहुत ही भव्य तैयारी की गई है और उसके बाद फिर कल सुबह 11 बजे से ये दौरे की औपचारिक शुरुआत होगी। बिल्कुल। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें रिसीव करने गए। अब उनका कॉन्वॉय जो है वो एयरपोर्ट से निकल चुका है। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में तेजी दिखी है। सेंसेक्स 159 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 48 पॉइंट की छलांग लगाई है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।